स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 बेटा, वेलकम टू द साइंस क्लास। आई होप आप अच्छे से होंगे और आपके UT1 एग्ज़ाम्स भी अच्छे से हुए होंगे, है ना। अब बेटा हम क्या हाफ ईयरली की स्टडीज़ क्या आगे कंटिन्यू करेंगे अब, है ना। तो आपके जो UT1 में फर्स्ट 3 चैप्टर्स आ चुके थे, है ना। अब यू हाफ ईयरली में क्या है बेटा, अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4। सिलेबस मैं आपको आगे बता दूंगा धीरे धीरे। अभी जो फ़िलहाल हम चैप्टर जो आपका कंटिन्यू करेंगे, जो आपका हाफ ईयरली में आएगा, वो है आपका चैप्टर नंबर 4 हीट, है ना। तो हीट क्या बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए सिलेबस में, है ना। तो हीट का क्या मतलब होता है, हीट माने क्या होता है बेटा, गर्मी, है ना। आपने देखा होगा जिस दिन गर्मियों का बरसात है, अब सर्दी आ जाएंगी, उसके बाद फिर गर्मियों का मौसम आता है, तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा क्या धूप निकलती है तेज़, है ना। टेम्परेचर हाई हो जाता है, 45 तक चला जाता है ईजिली, है ना। तो गर्मी में क्या बेटा हर चीज़ गर्म लगती है छूने में, है ना। जिसको भी छूते हैं वो गर्म गर्म होती है, गर्म गर्म खाना हमें अच्छा लगता है। तो ये सब क्या बेटा हीट होती है इन सब के अंदर, है ना। आपको जो बुखार आता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में से भी क्या गर्माहट निकल रही होती है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि हीट क्या होता है ना, टेम्परेचर क्या होता है ना। टेम्परेचर को कैसे नापते हैं, है ना। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको नापने के लिए, है ना। और फिर ये हीट क्या बेटा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे ट्रांसफ़र होती है ना। एक जगह से कैसे दूसरी जगह पर ये पहुंच जाती है। तो इसमें हम सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनके एप्लीकेशंस कहाँ हैं, गर्मी का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, हम इसको क्या अपने बेनिफिट के लिए कहाँ यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, है ना। आपने गर्मियों में देखा होगा कि जब आप किसी मेटल पोल खंबे को पकड़ते हो, है ना, बाहर जो खंबे लगे होते हैं गर्मी में दोपहरी में, तो वो क्या बहुत गर्म होते हैं, है ना। आप जो बाइक खड़ी करते हो, साइकिल बाहर खड़ी करते हो धूप में, उसकी सीट क्या है बेटा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ना। तो उसके अंदर क्या है बेटा हीट आ जाती है, वो हीट को क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। उसी तरह से खाना हम पकाते हैं बेटा स्टोव पे, ओवन के ऊपर, तो वो खाना क्या बेटा हमारा गर्म हो जाता है। तो इन सब सिचुएशंस में आपने क्या देखा होगा कि एक सर्टेन डिग्री ऑफ क्या होता है, हॉटनेस होता है, एक सर्टेन डिग्री ऑफ हॉटनेस होता है, जिससे क्या है बेटा सेंसेशन होती है हमारी स्किन के अंदर। जो हमारी स्किन क्या है बेटा कैसे पता लगता है कि वो चीज़ ठंडी है गर्म, हमारी स्किन क्या करती है उसको, उसके अंदर क्या है बेटा सेंस करती है उसको, है ना। उसका अकॉर्डिंग क्या हमारा स्किन जो है एक सेंस ऑर्गन की तरह काम करती है, वो टेम्परेचर को पता है कोई चीज़ ठंडी है गर्म है ना। तो इसी तरह से ये हमें बताती है। तो आपने देखा होगा जब गर्मी होती है तो उससे क्या है बेटा, आप गर्मियों में क्या थक जाते हो बहुत जल्दी, है ना। आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा क्या है पसीना भी निकलता रहता है ना। और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आप क्या बेटा बॉडी से पसीना निकल जाए, पानी का लॉस हो जाए, थक जाए ज़्यादा, तो आपको क्या बेटा हो जाता है डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी होती है और वीकनेस हो जाती है, आपकी बॉडी में कमज़ोरी आ जाती है। तो उससे बचने के लिए आप क्या बेटा छाँव में जाते हो, शेल्टर लेते हो। शेल्टर मतलब एक किसी घर में चले जाते हो या ठंडी जगह पे चले जाते हो, आप ठंडा पानी पीते हो, है ना। आप पंखा या एसी को आप क्या ऑन कर लेते हो, है ना। उसके बाद क्या आपको अच्छा फील होने लगता है, पसीना सूखने लगता है। इससे क्या होता है बेटा हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो क्या फिर से नॉर्मल होने लगता है। तो गर्मी से क्या बेटा हम थक भी जाते हैं जल्दी, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है ना। अब हम जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे हम टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर क्या होता है ना। टेम्परेचर का सिंपल सा हिंदी में मतलब देखेंगे तो क्या होता है बेटा तापमान, है ना। कहते हैं ना आज 42 डिग्री टेम्परेचर बोल के न्यूज़ आती है जो मौसम वेदर रिलेटेड आती है। आज सर्दियों में तापमान बेटा 2 डिग्री पहुंच गया, शून्य से नीचे पहुंच गया, 0 डिग्री। तो वो क्या होता है, ये टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर क्या होता है मेनली, टेम्परेचर इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ गिवन बॉडी ऑफ एन इन्वायरमेंट। टेम्परेचर क्या है बेटा एक डिग्री होता है, एक मापने का वो होता है, पैमाना होता है किसी चीज़ की ठंडी और गर्मी को किस तरह से नापते हैं, किसी भी बॉडी का हम कितनी वो गर्म है और किस स्तर तक वो गर्म और ठंडी होती है ना। तो क्या होता है वो टेम्परेचर कहलाती है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर क्या है हमारा डिफाइंड है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा जी हॉटनेस और कोल्डनेस जो है भी क्या एब्सोल्यूट टर्म्स है, मतलब एब्सोल्यूट का क्या मतलब हुआ, एब्सोल्यूट का क्या मतलब हुआ, ये एक दूसरे से आप, और रिलेटिव का क्या मतलब है। ये बेटा कोई चीज़ आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है ना। आप किसी चीज़ को गर्म कह सकते हो, किसी चीज़ को ठंडा कह सकते हो, तो ये किसके रिस्पेक्टिव में कहते हैं आपस में रिलेटेड। अब कोई चीज़ बेटा गर्म है ना, किसी चीज़ का टेम्परेचर 40 डिग्री है ना। तो और वो कोई चीज़ है बेटा आपकी 10 डिग्री पे, तो 40 डिग्री वाली आपको क्या गर्म लगेगी। लेकिन अगर 40 डिग्री वाले का कंपेयर आप करोगे 80 डिग्री वाले से या 100 डिग्री वाले से, तो उसके मुकाबले तो वो ठंडी दिखेगी आपको, क्योंकि 100 वाला उससे ज़्यादा है। तो ये क्या बेटा रिलेटिव है आपस में, है ना। तो हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है बेटा रिलेटिव होती है, ठंडी भी उसी तरह से है,
कोई चीज़ बेटा 5 डिग्री पे आपको ठंडी लगेगी, है ना, तो 10 डिग्री वाली उसके मुकाबले गर्म है ना, लेकिन पहले तो हम 10 को भी ठंडा बता रहे थे। उसी तरह से 0 डिग्री वाला जो और भी ज़्यादा ठंडा होगा, 5 से भी ठंडा होगा। तो ये क्या बेटा रिलेटिव है, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, ठीक है ना। हमारी डे टू लाइफ में आप क्या देखते हो बेटा, बहुत सी ठंडी और गर्म ऑब्जेक्ट से आपको सामना करना पड़ता है। जैसे आप चाय लेते हो, है ना, मॉर्निंग में इवनिंग में चाय लेते हो, तो वो क्या बेटा, टी क्या होती है, गर्म होती है। और आइस क्या होती है, कोल्ड होती है। बर्फ़ देखते हो, वो ठंडी होती है ना। आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे होंगे, है ना, जो बेटा क्या है, कुछ गर्म होते हैं और कुछ ठंडे होते हैं। तो हम ये सब डिसाइड कैसे करते हैं कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, हम क्या उसको टच करके देखते हैं, है ना, अपनी उंगली से, अपनी स्किन से उसको टच करके देखते हैं, छू के, कि वो कैसे है बेटा, गर्म है या ठंडी है, ठीक है ना। तो उसी तरह से क्या है, हम किसी चीज़ के ठंडे या गर्म होने का पता लगाते हैं, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। जब हम पेज 47 पे आपका क्या एक्टिविटी दिखा रखी है ना। इस एक्टिविटी में क्या है बेटा, एक लड़की है और 3 बीकर लिए हैं, थी ना, 3 ABC नाम के बीकर लिए हैं और उनमें पानी भरा है। तो ए में हमने कैसा भरा है बेटा, ठंडा पानी भरा है। और सी में हमने कैसा पानी भरा है बेटा, सी में हमने बेटा बेटा हॉट वाटर, गर्म पानी भरा है। और जो बी बीकर है हमारा, है ना, उसमें क्या पानी भरा है हमने बेटा, नॉर्मल वाटर, रूम टेम्परेचर पे भरा है। तो इस लड़की ने क्या करा बेटा, ये पहले एक हाथ अपना राइट हैंड तो बेटा ठंडे पानी में डाल दिया और लेफ्ट हैंड अपना गर्म पानी में डाल दिया। फिर क्या, दोनों हाथ में से निकाल के उसने नॉर्मल वाटर में डाल दिए। तो उससे क्या पता चलता है, उसे कुछ महसूस नहीं होता है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है इस एक्टिविटी से, कि ये जो ठंडा और गर्म है क्या बेटा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें क्या बेटा, ऐसे नॉर्मली हम किसी चीज़ के बारे में नहीं बता सकते कि ये चीज़ ठंडी है या एक गर्म है। उसको बताने के लिए हमें क्या बेटा, एक प्रॉपर डिवाइस की ज़रूरत होती है या इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, जो पर्टिकुलर उसका टेम्परेचर नाप सके, किसी भी बॉडी का एक टेम्परेचर को नाप सके। तो इस डिवाइस का नाम क्या बेटा होता है, थर्मामीटर। आपने बहुत सुना होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, बुखार होता है जब, तो डॉक्टर आपका बुखार नापने के लिए क्या थर्मामीटर निकालता है, आपके मुंह के, जीभ के नीचे रखता है ना, या आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उसको लगाता है ना। तो जीभ के नीचे रखने से क्या है, उसमें टेम्परेचर क्या का बॉडी का रिकॉर्ड होने लगता है। तो आपने उसमें क्या ध्यान रखना होता है कि बुखार में हम किसी आदमी के सिर को, माथे को क्या बेटा छू के देखते हैं, है ना, तो हमें गर्म लगता है। लेकिन ये बेटा ये टेक्निक सही नहीं है, क्योंकि इसमें गलती हो सकती है, क्योंकि हमारा बॉडी हाथ भी गर्म हो सकते हैं ना, हमारे हाथ ऑलरेडी पहले से भी गर्म हो सकते हैं। तो उसको प्रॉपर डिग्री उसकी कितनी जाती है, कहाँ तक वो ठंडा गर्म है कोई चीज़, तो उसके लिए क्या हमें थर्मामीटर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे इस फिगर में आपको दिखा रखा है ना, कि आपको क्या बेटा सिर पे हाथ रख के नाप रहा था। और दूसरी फिगर में आपको क्या है बेटा, इस वाली फिगर में हमें क्या है बेटा, ये वाली फिगर सही है, क्योंकि इसमें हमने उसके मुंह में क्या बेटा, थर्मामीटर लगा के चेक कर रहे हैं। लेकिन जो ऊपर फिगर है इसके, उसमें माथे पे लगे, उससे हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता। तो हमें बेटा ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें क्या बेटा, कि इस हीट को और टेम्परेचर को क्या इनमें कुछ फ़र्क होता है ना। तो इसको हम अच्छे से पढ़ें कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसके डिफरेंस पढ़ने के लिए हमें क्या बेटा, इस टेबल में देखना पड़ेगा। इसमें डिफरेंस दिखा रखा है हमें कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है ना। तो हीट क्या होता है बेटा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक ऊर्जा का क्या बेटा रूप है। एनर्जी होती है ना अलग अलग, है ना, आपने एनर्जी पढ़ी होगी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, है ना, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो हीट क्या है बेटा, एक एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी, है ना। और जो टेम्परेचर वो हमें क्या बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस किसी भी बॉडी का, है ना। ये कि हमें हीट तो बेटा क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म होगी। और टेम्परेचर क्या है बेटा, डिग्री बताता है किस स्तर तक कोई चीज़ ठंडी या गर्म होती है। सेकंड पॉइंट हीट का देखें, हीट कॉज अ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। हीट की वजह से क्या होता है बेटा, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, चेंज आ जाता है मतलब, है ना। और टेम्परेचर का सेकंड पॉइंट देखें, इट इज़ इफेक्ट ऑफ हीट। और टेम्परेचर क्या है बेटा, ये इफेक्ट है। टेम्परेचर क्या है बेटा, गर्मी का एक प्रभाव होता है, ठीक है ना, उससे टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है। थर्ड है बेटा, हीट इज़ मेजर्ड इन जूल और कैलोरी। हीट को, गर्मी को नापने के लिए यूनिट होती है ना, उसको क्या नाम होता है बेटा, जूल्स और कैलोरीज में इसको नापते हैं। और टेम्परेचर को क्या बेटा, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं ना। बुखार नापते हैं, इतने डिग्री सेल्सियस बुखार है ना। तो टेम्परेचर नापते हैं डेली, है ना, अब 40 डिग्री क्या है सेल्सियस, वो टेम्परेचर क्या डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में नापते हैं, ठीक है ना। तो टेम्परेचर क्या होता है बेटा, टेम्परेचर डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ गिवन बॉडी ऑफ एन एनवायरनमेंट। और थर्मोमीटर क्या होता है, डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हम पढ़ेंगे हम थर्मामीटर के बारे में, ठीक है ना। तो थर्मामीटर्स क्या होते हैं, है ना, अभी अभी मैंने बताया कि
थर्मामीटर क्या होता है बेटा, इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या नापता है, हमारा टेम्परेचर नापता होता है ना। इसके दो पार्ट है, थर्मो मीन्स क्या होता है बेटा, हीट, और मीटर का मतलब होता है नापना, है ना। तो थर्मोमीटर मतलब हीट को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो थर्मामीटर कहलाता है। अब बेटा थर्मामीटर में दो तरह के स्केल्स होते हैं, है ना। दो मेनली क्या, दो तरह के, तीन तरह के होते हैं बेसिकली। तो नॉर्मल डेली लाइफ में हम क्या बेटा, दो ही तरह के स्केल देखते हैं, है ना। आप देखते हो तो सेल्सियस देखते हो, और फ़ारेनहाइट होता है एक दूसरा, और थर्ड होता है हमारा केल्विन स्केल, ठीक है ना। तो जैसे टाइम हम सेकंड और आवर्स और मिनट्स में नापते हैं ना, इतने घंटे मिनट, और उसी तरह से टेम्परेचर को नापने के लिए हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यूनिट का यूज़ करते हैं। तो सेल्सियस स्केल पे देखें अगर बेटा हम, तो सेल्सियस स्केल में हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जिस चीज़ पॉइंट पे जाके चीज़ें जम जाती हैं, वो वाटर का क्या है बेटा, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब पानी चीज़ें जो उबलने लगती है, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो उबलने लगेगा। ये सब क्या बेटा सेल्सियस में चल रहा है। अगर ये फ़ारेनहाइट स्केल में देखें ये चीज़, तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, यानी कि पानी बर्फ़ कब बनेगा बेटा, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यहाँ पे क्या 0 डिग्री पे जम रहा था, यहाँ क्या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अब बॉइलिंग पॉइंट देखें तो फ़ारेनहाइट में वो क्या है बेटा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और यहाँ क्या था 100 पे, ठीक है ना। उसी तरह से एक केल्विन स्केल भी होता है हमारा, ठीक है। केल्विन स्केल क्या होता है, इसमें क्या बेटा, हम किसी टेम्परेचर का ये लोवेस्ट जो होता है, एब्सोल्यूट जीरो जिसको कहते हैं, उसको भी हम, ये बेटा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ होती है ना। इसमें क्या बेटा -273 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचोगे, तब जाके क्या बेटा ये 0 डिग्री पे होगा। जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, और केल्विन स्केल में वो कितना हो जाएगा, वो -273 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बेटा, केल्विन स्केल में देखेंगे तो पानी का क्या है बेटा, 273 केल्विन होगा, ठीक है। अब बेटा ये था हमारे टेम्परेचर के बारे में, और उसमें क्या हम कैसे उसको नापते हैं अलग अलग यूनिट्स में, ठीक है ना। अब हम जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सेशन होगा वीडियो का, उसमें हम टाइप्स ऑफ थर्मामीटर पढ़ेंगे, क्लिनिकल, लेबोरेटरी, है ना, कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है। तो तब तक के लिए बेटा इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है ना। ठीक है बेटा, थैंक यू।